Hi, this is Ehsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और बड़ी एफर्ट दिखाई आपने लाइन चेंज करने में। हम इससे पहले शूट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि आज थोड़ी डिफरेंट लाइन होगी। लाइन कहती है उम्मीद करते हैं। नहीं आई रियली होप सो कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स के आगे हमें जिस भी दिन देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और बड़े कंसिस्टेंट लोग हैं जो देखते हैं। हाँ। मुझे ये बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह ग्रो करते जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। और आज इन्हीं के नाम से शुरू करते हैं ना शो। आज पहले कमेंट सेक्शन आज भी कमेंट सेक्शन करते हैं पहले, क्योंकि इस वक्त कमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं तो मुझे लगा कि बड़ा मजा आएगा। ठीक है चलो हम कमेंट सेक्शन पहले कर लेते हैं। और आप लोग सुनाए आपकी गर्मियां कैसे जा रही हैं, क्योंकि बाहर तो इस दफा आई ही नहीं। क्या कहते हो आप इसमें? बाहर तो पता नहीं कहाँ बाहर तो पता नहीं कब आएंगी। बहारों फूल बरसाओ खत्म ही हो गई, अब नहीं आएंगी बाहर। मुझे नहीं लगता। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई है। चलो शुरू करें कमेंट। हाँ जी कमेंट। अच्छा जी, सबसे पहला कमेंट है, इनका नाम है मोहम्मद हसीस जी। ये कहते हैं वही वाला मजा आया देखकर जो पहले की एपिसोड्स में था जी। बीच में कुछ ड्रैग हो गया था शो, बट नाउ इट्स ऑन फास्ट ट्रैक। लव यू गाइस एंड योर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल ओपिनियंस। यस सी हाँ ना, इंडिविजुअल ओपिनियंस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज चेरिशेबल। मीनिंगफुल का ओरिजिनल आइडिया यही था। हाँ. क्योंकि हम दोनों की जो ओपिनियंस है ना वो बहुत पोल्स अपार्ट होती हैं। हाँ, exactly. बहुत कम हम जो है ना एग्री करते हैं, फिर हमारी बहस भी हो जाती है, फिर हमारी लड़ाई भी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं चलो ठीक है। और इस शो से पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि हमें शो के लिए एक ऐसी ही जोड़ी बनानी है कि ओपिनियंस डिफरेंट हो। हाँ. क्योंकि अगर आपका सिमिलर ओपिनियन हो ना, कई बार आपको यही लगता है कि हाँ यही है, यही है। और अच्छी बात हम दोनों की ये भी है, हम बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक भी नहीं है। हाँ। हमें जिसके बारे में जो नेगेटिव कहना है हम कह देते हैं, और जो पॉजिटिव कहना है फिर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव करके बताते हैं। ऐसा ही है। सो यस। सो सेकंड कमेंट की तरफ चलते हैं जी। ये तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, इनका नाम है असद व्यूज जी। ये कहते हैं एहसन लव 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 माय अल्टीमेट फेवरेट पर्सन ऑन दिस शो। बहुत अच्छा शो किया। थैंक यू सो मच आपका, आप भी मेरे अल्टीमेट फेवरेट हैं। हाँ, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना रेगुलरली कमेंट करते हैं और अपना फीडबैक जो है वो हमें देते हैं। yes. तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ. अच्छा जी, नेक्स्ट है वकास किंग। शुक्रिया मेरी साइड इनकी साइड से भी। हाँ नेक्स्ट है वकास किंग, वो कहते हैं अमेजिंग एपिसोड। जी ठीक है। उसके बाद है ईमान गुजर जी। ये साहिब हैं, मैंने गलती कर दी लास्ट टाइम। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता था। लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा ये कहते हैं एहसन सेड ईमान कह रही हैं यही हाँ आई एम मैन अरसलान ऑलवेज से राइट ईमान कह रहे हैं। अच्छा जी, लव यू अरसलान ब्रो। सेकेंडली सजल अली की तलाक का बहुत अफसोस हुआ जी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमारा जो था तब तक थोड़ी न्यूज़ इतनी आई नहीं थी तो हमने और हमारा एपिसोड लास्ट टाइम थोड़ा लेट गया था। मैं एक और भी माज़रत कर लूँ, हम यूजुअली रिकॉर्ड करते हैं संडे को। ये पब्लिक फैक्ट होने वाला है। हम तकरीबन सभी रिकॉर्डिंग्स करते हैं संडे को और फिर वो हम आहिस्ता एडिट करा के तो फिर जिसका जो दिन मुकर्रर होता है तो वो उसमें आ जाता है। इस वीक ये हुआ कि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थे। थोड़े से हमारी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ख़राब चल रही थी तो इसलिए थोड़ा हमारा लेट हो गया, थर्सडे को आया। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मीनिंगफुल ट्यूसडे के दिन आया करें। और ट्यूसडे ही मीनिंगफुल की स्लॉट है ओरिजिनल। यस। चलिए नेक्स्ट कमेंट है सलमान जहीर का जी। ये कहते हैं आई एग्री विद अरसलान ऑन फवाद वाली बात। ही हैज़ नॉट डन एनी प्रोजेक्ट सो फार। हमारे एक्टर्स जॉब स्टार्स बन जाते हैं, जब स्टार्स बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पिक एंड चूजी हो जाते हैं जी। एग्रीड विद कौन सी अकड़ है, बस शक्ल अच्छी है उसी की अकड़ है। अच्छा आपका आधा कमेंट सलमान आई एग्री, आधे कमेंट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अकड़ है यस ठीक है, लेकिन शक्ल की नहीं, काम की भी है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि फवाद खान का काम अच्छा नहीं है। काम तो वो अच्छा करता है, जो बात सच है। मसला ये है कि पिक एंड चूजी नहीं होना चाहिए। देखें आप क्या जिंदगी भर तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स, आपको कुछ और करना चाहिए, वैरायटी दिखानी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को अपना क्राफ्ट मरते दम तक दिखाना चाहिए। अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल हमारे आसपास की उसमें, या नुमान इजाज या और समीना पीरज़ादा हमारे यहाँ अगर आप देखें कबीर खान, वो अपने कैरेक्टर्स के पे काम करते रहते और अभी तक वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट लेके आए। तो फवाद खान क्या जिंदगी भर सिर्फ अपने 4 प्रोजेक्ट्स को ही सेलिब्रेट करते रहेंगे। खैर हमने लास्ट में हमने एक प्रोजेक्ट ऐड करना भूल गए थे, वो था दास्तान। ओके। तो या
मेरे ख्याल में मैं एग्री करता हूँ, लेकिन शक्ल के अलावा उनका काम भी अच्छा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होगा तो और अच्छा लगेगा। आप अच्छा कुछ जी, कहेंगे इस बारे में? नहीं, आई अग्री टू व्हाट यू सेड। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट कमेंट है आमिर मिर्ज़ा जी। ये कहते हैं हानिया आमिर इज़ अ स्टार हरसेल्फ बट मस्ट नॉट कॉपी अदर स्टार्स। देखिए, हमने ये तो नहीं बोला था। हाँ, हमने ये कहा था कि ठीक है अगर वो कर रही, सबसे पहले तो ये उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और बड़ी स्ट्रांग है। सेकेंडली अगर वो कहीं पे कॉपी कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है करने में मसला नहीं है। समटाइम्स वी डू इंस्पायर अदर पीपल। हाँ, लेकिन द प्रॉब्लम है कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, जो उन्होंने कॉपी की भी आर्टिस्ट की, उन्होंने आलिया भट्ट को एज इट इज कॉपी नहीं किया था। हाँ। उनकी पीआर कैंपेन को कॉपी किया था, और Correct. वो भी उसमें हानिया आमिर का कोई कसूर नहीं होता। हमारे ना मसला ये है कि कोई भी किसी प्रोजेक्ट में कोई बड़ा स्टार होता है ना, तो हम समझते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है, हाँ। जबकि मेरे नजदीक ऐसा होता है कि स्टार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 10 to 20% तक होती है, हाँ। चाहे वो स्क्रीन पे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो ज्यादा मेहनत लोग कर रहे थे ना, वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। जब से हमने शूट शुरू किया है तो इन लोगों की कदर ज्यादा मेरे दिल में मतलब बढ़ गई है, क्योंकि हम तो बस बैठ के बातें कर रहे होते हैं, या वो तो आके अपना सीन करा के चले जाएंगे। उनकी तो यही ड्यूटी है, पीछे एडिट करना, उनको स्क्रीन पे प्यारा दिखाना, फिर उन चीज़ों की प्रमोशन करना। तो ये हम लास्ट टाइम भी कहा कि पीआर की स्ट्रैटेजी जो है वो गंगूबाई से कॉपी हो सकती है, लेकिन आलिया भट्ट को मेरा नहीं ख्याल हानिया कॉपी कर रही है। आपको लगता है? आई रियली डोंट थिंक सो। हाँ, इवन अच्छा जी, इसके बाद है हाफ सुरीले। वो कहते हैं इंडियन मूवी फर्स्ट शो मॉर्निंग टाइम में 10-11 बजे लगता है जी, ऐसे ही है। एंड ऑल मीडिया इज देयर टू टेक लाइव रिव्यू ऑफ पब्लिक जी, बट नो मीडिया नो स्टार माइंड इट और टेक इट बैडली। जी, But here stars like Fahd Mustafa and Yasir has big issues. जी, I like Fawad Khan discussion. Yes, Arsalan, I have the same feeling. Fawad has very less project in his bags. Only Humsafar, Zindagi Gulzar, Dastan, etc. and all these were done decade before. true. Here it's a production house mistakes. They do not produce. They do not producing keeping content. जी, Keeping in mind Fawad Khan. जी, ये वो आपका वाला पॉइंट जो आपने कहा था कि उनके पास जो है स्क्रिप्ट्स नहीं अच्छी आ रही होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा ऐसे। और कोई करना चाहेगा कास्ट फवाद खान को अपने साथ, बट अब इसमें आपके अपने पर्सनल इश्यूज हैं। लेकिन मैं अगर इस चीज़ को, अच्छा फवाद खान का ना टॉपिक थोड़ा लंबा है, स्ट्रेच हो रहा है। मैं एक चीज़ और भी कहूँ ना, फवाद खान शुरू से थोड़ा पिक एंड चूजी है। जब हमने देखा इसको दास्तान में, तो दास्तान से पहले हमने इसको देखा था खुदा के लिए में, करेक्ट, ठीक है। तो खुदा के लिए और दास्तान में भी अच्छा खासा टाइम का डिफरेंस है। फिर उससे पहले खुदा के लिए से पहले ही वॉज इन ईपी, जो बैंड था सिंगिंग वाला, उसमें भी ईपी के कोई इतने ज्यादा गाने नहीं आते थे। और उससे पहले वो जेट एंड बॉन्ड में होता था। तो फवाद खान का शुरू से पोर्टफोलियो बहुत छोटा है। या तो हो सकता है कि उसको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक ना हो, लेकिन अगर हम आपको आपकी आइडेंटिटी ही फवाद खान एज एक्टर है तो फिर आपको वाकई करना चाहिए मजीद काम। ओके, अच्छा जी, उसके बाद है हमाद अली जी। वो कहते हैं दैट्स व्हाई आई सेड के दिल में बुरा जानना चाहिए इस फेल को और इनकरेज नहीं करना चाहिए, और ये कि किसी का गे या कुछ भी इस तरह का होना बुरा नहीं एक्सेप्ट फिजिकल थिंग्स। वो आपका वो जो पॉइंट था ना, उसको आई थिंक इसको क्लोज करते हैं मैटर को। बहुत मैंने कहा ना, ये एक डिटेल लंबी डिस्कशन है, हाँ। 4-5-6 घंटों वाली। अच्छा जी, उसके बाद असद व्यूज हैं। वो कहते हैं एहसन आई अग्रीड विद यू ऑन योर ओपिनियन फॉर एलजीबीटी। यू आर राइट, हमें उस गुनाह से नफरत करनी चाहिए ना कि उस इंसान से। वो कभी भी चेंज हो सकता है, अगर हम उससे नफरत करेंगे तो फिर वो शायद बदल ना सके। जी, ऐसे ही है। वो आपका पॉइंट यही था लास्ट वीक, जो आप वर्ड्स प्रॉपर चूज नहीं कर पा रहे थे। असद ने आपको बहुत हेल्प की है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। असद हमेशा हेल्प करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमाद अली हैं। वो कहते हैं अरसलान भाई, आप हिंदी कंटेंट ही देखते हो, प्लीज हॉलीवुड भी सजेस्ट कर दिया करें। आई डोंट वॉच इंडियन कंटेंट। अच्छा, मैं ना यहाँ पे तो अरसलान का ओपिनियन ही अलग है। अरसलान डज नॉट लाइक हॉलीवुड। मेरे 2 रीजंस हैं। एक तो वो लैंग्वेज हमारी नहीं है। नहीं, लैंग्वेज आई कैन वॉच अंग्रेजी मूवी, लेकिन ऐसे मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है मुझे ना, इंग्लिश फिल्मों से एक इशू शुरू से ये रहा है। नो डाउट वो बड़ी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है, एक्टिंग भी अच्छी होती है। अच्छा, जो मैं चीज़ कहने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कनेक्ट ना करें। हम जिस कल्चर में रहते हैं वो है पाकिस्तानी, ठीक है। हमारे बड़े क्लोज कल्चर जो है वो है इंडिया, राइट। तो ये 2 फिल्में देखने का चीज़ें ये होती हैं कि हम इनके इमोशंस, इनके कल्चर, इनकी बातें, इनके
वर्ड्स में जो उन्होंने एम्फेसाइज इस तरह करने का तरीका होता है, उनसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अंग्रेजी फिल्मों का ये होता है कि डायलॉग्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको आप अपनी रियल लाइफ में ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। और दूसरा जो मेरा रीज़न ये है कि फिल्में वो देखना बड़ा आपको इंटरटेनिंग होता है जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो। जो लोग अंग्रेजी ज़बान में सोचते हैं ना, उनके लिए अंग्रेजी फिल्में बड़ी अच्छी कनेक्ट कर जाती हैं। मेरा मसला ये है कि मैं उर्दू ज़बान में सोचता हूँ, ठीक है, एक आप सोचने वाली लैंग्वेज भी होती है ना। हाँ, आप मेटाफोर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो मुझे चीज़ें नहीं समझ लगती। तो आपका सोचने का नजरिया सारा उर्दू में है, तो आप अंग्रेजी फिल्में कैसे देखोगे? करेक्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आपने दिमाग में वो प्रोसेसिंग चल रही होती है ना। तो मैं कभी भी हॉलीवुड मूवीज और जो उधर चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं, कल्चरल चीज़ें, या जो जी फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, तो जिस तरह उन्होंने क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया, वो हमारे यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? और जो प्यार की फीलिंग्स वहाँ दिखाई जाती हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर जो वहाँ पे शादियाँ दिखाई जाती हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर वहाँ पे जो टीनेज लाइफ दिखाई जाती है वो यहाँ पे आप ज्यूम ही नहीं कर सकते। तो मैं अंग्रेजी फिल्मों से बहुत कम कनेक्ट करता हूँ, तो मैं इसलिए मैं बहुत कम देखता हूँ। ये ओके। थोड़ी बात हो सकता है आप लोग मुझे जज करें, तो शायद हाँ। अच्छा जी, उसके बाद हैं बिलाल खान। इसलिए मुझे इंग्लिश गाने भी नहीं पसंद। हाँ। अच्छा जी, बिलाल खान है, वो कहते हैं लव यू अरसलान जी। उन्होंने आपको एक लव भेजा और एक मुरझाया हुआ फूल भेजा जी। आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद है हमाद अली। हाँ। ये कहते हैं आपने शर्ट गिफ्ट कर दी, हाँ। फिर तो मुझे आपकी पैंट अच्छी लग रही है। ओ सॉरी, वो तो दिखी ही नहीं। हाँ, आज आप उनको अपनी पैंट दिखाएंगे? नहीं, मैं आज दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए। अच्छा जी, उसके बाद है अली असगर मुगल। हाँ। ये कहते हैं लव यू एहसन। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, एंड आई लव यू टू। अच्छा जी, उसके बाद है आमिर मिर्जा। ये कहते हैं फवाद खान इज एन ओवररेटेड एक्टर। द रियल स्टार्स आर हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा एंड शान। एग्रीड। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है हाफ सुरीले। वो कहते हैं आई लाइक एंड वॉच ऑल योर डिफरेंट वीडियोस बट पर्सोना की वीडियोस मुझे समझ नहीं आ रही। इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आप मुझे बाहर भी कुछ कह रहे थे इससे। हाँ, मैं इस पे अरसलान को ये कह रहा था कि एक तो ये कि मेरा ओपिनियन बिल्कुल आपके वाला है कि सर्टेन टाइप ऑफ वीडियोस के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, सर्टेन के साथ नहीं। तो मैं अरसलान से ये कह रहा था कि जो पर्सोना है ना, वो हम लोग ज़्यादातर करते हैं इंटरव्यूज़, उनकी लाइफ के ऊपर हम लोग लाइट डालते हैं। तो मैं अरसलान से कह रहा था आजकल इंटरव्यूज़ की डिमांड ये होती है कि आप उनके अंदर कुछ अच्छे मज़ेदार फनी क्वेश्चंस पूछें, कुछ उनसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें पूछें, कोई आप रैपिड फायर टाइप चीज़ करें। तो अरसलान मुझे ये चीज़ बता रहे थे कि एक तो ये कि उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि इंटरव्यूज होते हैं वो ज़रा सीरियस टाइप ऑफ होने चाहिए, जैसे कि रिवाइंड विद समीना पिज़्ज़ा था। मेरा ये होता है कि जब आप किसी स्टार से कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जब आप किसी स्टार को देख ही रहे हो कि वो सिर्फ रैपिड फायर कनेक्ट के आंसर्स दे रहा है या कंट्रोवर्शियल किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो फिर आप स्टार से तो कनेक्ट नहीं कर रहे ना, आप मिर्च मसाले से कनेक्ट कर। तो मुझे बड़ी कमी फील होती थी इस तरह के इंटरव्यूज की। तो मुझे इस तरह के इंटरव्यूज पसंद है, लेकिन अगर आपको वो चटपटा टाइप्स देखना है तो हम उसके लिए एक नया शो डिजाइन कर सकते हैं। मेरी अपनी भी यही डिमांड है कि कुछ आपको हंसी, इधर हमारे ओपिनियन डिफरेंशिएट है, मतलब डिफरेंट है, कुछ हंसी मजाक वाला आपको हंसी मजाक और लाइट वाले पसंद है, मुझे पसंद है। तो इंटरव्यूज जब होना तो वो उसमें आप उस पर्सन से उसके सारे प्रोसेस डिस्कस कर लें। अरसलान ने अभी नाइसली बोला भाई, मुझे कह रहे थे मुझे हंसी ठट्टे वाले इंटरव्यू नहीं पसंद। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद हंसी ठट्टे वाले इंटरव्यू, मुझे वो नहीं अच्छे लगते। मतलब वो मॉर्निंग शोज में जिस तरह से हो रहे होते हैं, वो वहाँ पे बात ही नहीं कर रहे होते कि क्या है। और मुझे वो टिपिकल एक वो वाले इंटरव्यूज भी नहीं पसंद। अच्छा, आपका स्टार क्या है, आप कब पैदा हुई, आपका फेवरेट कलर कौन सा, मुझे वो भी नहीं पसंद। ट्रू, मुझे पसंद है कि आप उसके काम के प्रोसेस के बारे में बात करें, आप उनसे पूछें कि मतलब एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें कि आप जो वहाँ पे थे कि क्या क्या एक्सपीरियंस आया, आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, क्योंकि लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, आप उतना लाइफ से सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है इंटरव्यूज में ऐसी बातें होनी चाहिए। ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अरसद व्यूज फिर से कहते हैं अरसलान माय डियर, एक बात कहूँ, आपकी शर्ट मुझे बहुत अच्छी पसंद आई है जी, प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो प्लीज। हाँ, हुआ है कि फिर हमने इवेंचुअली उनको वो शर्ट गिफ्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि क्या तुम कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। अरसलान का अपना ओपिनियन है। अरसलान ने हाँ, आप लोगों को ये कि मैंने अपने जो मेरे मेंटोर है उसकी लेगेसी को आगे किया। नादिया ओह गॉड, इट गिव मी सो हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड कि इनका मेंटोर कौन था।
नहीं इस तरह की मेरे माइंड में 10-15 लोग चले हैं अभी। नहीं एक्चुअली होता ये था कि नादिर खान के शो में वो बेचारी जो भी ड्रेस पहन के बैठती थी तो कॉलर कहती थी आपका ड्रेस बहुत पसंद है, गिव अवे, वो तो गिव अवे कर देती थी। तो आपको भी अगर कोई शर्ट पसंद आई है तो हम आपको दे देंगे। हाँ, आप बोलें और अरसलान आपको गिव अवे करेंगे। अच्छा, बहरहाल मेरे तो वार्डरोब कर्टेसी बाय हिम होती है, तो इसलिए अगर आपको पसंद है तो भी यही देंगे। नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपने पहन के आते हो। हाँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अक्सर हम लोग वार्डरोब जो है वो जिस दिन कोऑर्डिनेट करना हो थोड़ा सा। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद है आमिर मिर्जा, ये अपना लास्ट कमेंट छोड़ते हैं। वो कहते हैं आलिया भट्ट मूवी फ्लॉप्ड। आई थिंक ही इज रेफरिंग टू गंगूबाई। तो मुझे इस तरह लगता है कि गंगूबाई ने अच्छा बिजनेस किया है। हाँ। और वो क्रिटिकली मैंने देखी थी, अच्छी एक्लेम्ड है। हाँ, अच्छी मूवी है। और प्लस जहाँ जिन प्लेटफॉर्म्स को हमने फॉलो किया हुआ देखा हुआ उनके मुताबिक तो अच्छा बिजनेस किया। और वैसे भी मूवी फ्लॉप या हिट होने के 2 क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोग इसी से एग्री करते हैं कि पैसे अच्छे बनाए तो वो हिट होती है, और कुछ मेरे जैसे पागल होते हैं वो कहते हैं कि फिल्म में जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट वाइज भी वो मूवी अच्छी थी, और जो आई थिंक जो पैसे भी मेजॉरिटी है ना वो मेरे जैसे थॉट क्या है कि बॉक्स ऑफिस वाले तुम्हारे वाले मेजॉरिटी वही है, लेकिन वो दोनों में ठीक थी। हाँ, मुझे इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं, मैं अब अगर कोई भी फिल्म देखूं और उसमें कोई उषा का कैरेक्टर आए तवाइफ टाइप, तो मेरे दिमाग में वो सारा प्रोसेस चलने लग जाता है। तो ये एक फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि आपके दिमाग में वो चीजें चलें। So that's it, ये था कमेंट सेक्शन। हाँ, ये था कमेंट सेक्शन। हमने इस बार पहले उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम शो का करते हैं बाकायदा आगाज जी। तो अब हम लेकर आते हैं सबसे पहली स्टोरी जी। सबसे पहली स्टोरी जो है ये है हमारी एक बड़ी प्यारी सी स्टार थी। इनका एक शो चलता था जी, ठीक है। उसमें इनका कैरेक्टर था हलीमा सुल्तान का। हमारी क्यों स्टार, वो तो टर्किश स्टार है, बट हमने उनको बड़ा ऑन किया था। जैज में भी हमने उनको ऑन किया, फिर उसके बाद खाड़ी में हमने उनको ऑन किया, तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। हम बात कर रहे हैं इज़रा की जी, ठीक है। और अभी इनके साथ ना हमने बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लिया। एक तो ये कि इनका कैरेक्टर हलीमा सुल्तान का बहुत अच्छा लोगों को लगा जी, लोगों ने उनके साथ बड़ा कनेक्ट किया। प्लस ये कि फिर हमें एक तो ये कि जब हमें कैरेक्टर पसंद आ जाए तो फिर हमें वो पर्सन भी पसंद आ जाता है जी। फिर हम कहते हैं कि वो पर्सन भी वही कैरेक्टर ही हो जाए। हाँ, फिर वो पर्सन, हाँ एग्जैक्टली, वो वही कैरेक्टर ही हो जाए जी। तो हमने इज़रा को देखना ही शुरू कर दिया हलीमा सुल्तान की नज़र से। तो अब ये है कि हलीमा ने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट किया सिंस अपने जिस कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। हाँ, हम बात करें हैं विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो की, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। कौन से सीक्रेट्स होते हैं? कौन से सीक्रेट्स होते हैं जो सीक्रेट्स नहीं रहते? खुलकर सामने आते हैं वो सीक्रेट्स। अच्छा जी, अभी हुआ ये कि इज़रा ने बेसिकली एक कैंपेन साइन की है विक्टोरिया सीक्रेट के साथ, और वो उसको आजकल प्रमोट करी है। तो इससे जो है ना वो पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ लिखने वाले पे मैं दाद देता हूँ, जिस तरह उसने इस न्यूज़ को लिखा कि पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए हैं उनके ये कैंपेन साइन करने से। अब आप मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि एक तो ये मैंने ये शो देखा नहीं। अच्छा, तो मैंने उनका कैरेक्टर बिल्कुल नहीं देखा। मैंने तस्वीरें देखी हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने भी तस्वीरें देखी हैं। वो एक्चुअली प्रॉब्लम इज कि मैं टर्किश ड्रामे, टर्किश आर्टिस्ट, टर्किश कोई भी उनको भाव देना पसंद भी नहीं करता। तो तुमने इश्क ममनू नहीं देखा हुआ? मैंने नहीं देखा और मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरी वही मेरा वो आ जाएगा पॉइंट। प्रॉब्लम इज कि हमने इतना उसको सर पे उठा लिया है, और एट द एंड आपको पता लगता है वो एक कैरेक्टर भी जो है वो है फिक्शनल है। जो क्या नाम है उसका, अर्तुगरुल कासी। हाँ, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। मतलब उस पे हाँ, उस पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज नहीं है। वो तो इतनी डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज नहीं है इस तरह से जिस तरह से इसको किया गया है। माय फादर सॉ द एंटायर सीजन ऑन नेटफ्लिक्स, देन उन्होंने उसके बाद उसके बेटे का सीजन देखा है, और अब मेरा ख्याल है उनकी बेटी का देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब वही हक और बातिल की जंग होती है ना, उसी पे बना हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन हम वो क्यों देखें? मतलब हम उसको पाकिस्तान के नेशनल चैनल पे क्यों देखें? मेरा इस वाले पॉइंट पे आज मैं यासिर हुसैन से बहुत शदीद एग्री करता हूँ। नहीं, देखो उन्होंने जो स्टोरी दिखाई है वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं, बट मुस्लिम से रिलेटेड है। मुस्लिम से रिलेटेड बुक्स पढ़ें आप, अपनी स्टोरीज देखें ना, आपके इलाके में क्या हुआ था। तुम इसे मेरे इलाके से कंसीडर करो, मैं मुस्लिम से कह रहा हूँ। ठीक है, होगा, हमने क्या, हम उधर जाके मतलब उसकी स्टोरीज हम इतनी इंटरेस्टिंगली क्यों देखें? मतलब हम उन्हें इतना प्रमोट क्यों करें? हम उन आर्टिस्ट को प्रमोट क्यों करें? मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ऑलरेडी हमारी इतनी बेचारी
पसमानदा ही इंडस्ट्री है, कोई इतनी ग्रो करने वाली नहीं है, और उसमें कंपटीशन देने आ गए टर्किश स्टार। जैज का ऐड वो कर रही है, किसी मारिया बी की किसी लॉन का खाड़ी वो कर रही है, खाड़ी वो कर रही है, तो फिर हमारे स्टार्स क्या करेंगे, समझ रहे हो। और एंड में लिटरली उसका आपने रिप्लाई देखा है उसका इरसा का, आप जरा इसके बारे में थोड़ा आप अपनी ओपिनियन दें, मैं जरा उसका आपको रिप्लाई पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक ये कि मैंने इनका नाम क्या है, मैंने तो इनका नाम आज तक याद करना भी मुनासिब नहीं इज़रा बिल्जिक। अच्छा, एक तो ये कि मैंने ये देखा नहीं सीजन, एंटायर सीजन नहीं देखा फॉर सम रीजंस। मैं थोड़ा ना वॉर के साथ कनेक्ट नहीं करता। द पर्सन काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे ऐसा ना लगता है कि ठीक है पिछले टाइम में वॉर्स होती थी फॉर सर्टेन रीजन, बट अब मुझे लगता है कि अब टेबल टॉक्स वाला थोड़ा इरा चल रहा है जब आप बैठ कर बातें करते हैं, तो मैं इस रीज़न के साथ उस सीज़न से कनेक्ट नहीं करता। तो बाकी ये कि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता उसको देखने के लिए, डिस्करेज नहीं करता। इनकरेज अगर आप होना चाहते हैं तो आपका अपना ओपिनियन है, बट आई थिंक अगर मुस्लिम्स के बारे में कोई एक अच्छी प्रोजेक्शन हो रही है इतने एंटायर मुस्लिम माशरे में, सोसाइटी में, जब ये सारा कुछ हो रहा है इस्लामोफोबिया के टाइम पे, तो आई थिंक ये एक काइंड ऑफ होप है जो अच्छी लगती है। और समटाइम्स द काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स वी आर, हमें एक बिलीफ चाहिए होता है, एक अकीदा चाहिए होता है, तो वो मेरा ख्याल है एक अच्छा हमें मिल गया कि हम इसके थ्रू एक एस्पायर हो सकते थे कि हाँ मुस्लिम रूलर्स में या मुस्लिम इरा में इस तरह के लोग भी गुजरे हैं जो हक सच के इतना साथ थे। जी, तो क्या कहा हलीमा ने? हाँ जी, वो हम जिस रिप्लाई की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी के जितने सेंटिमेंट्स हर्ट किए, जिनको कोई कदर नहीं पाकिस्तानीज की, जिनके लिए पाकिस्तानी रोए मरे जा रहे हैं, उनका रिप्लाई था बेसिक लेसन फॉर सम पाकिस्तानीज, यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट समवन एल्स प्रेफरेंसेस, दिस इज सेकुलर टर्की द पर्सन यू एक्ट एज डजंट हैव टू रिफ्लेक्ट यू। ये तो खैर सच्ची बात है, इवन अ हिस्टोरिकल फिगर, एंड लास्टली माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। अब बताइए क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा, मैं इसके ऊपर मुझे उसकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि एक ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मॉरल पुलिसिंग करने वाले आ जाते हैं ना जी, जो आपको बैठकर ये बता रहे होते हैं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर ना अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके ऊपर लोग बड़े कमेंट्स करते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। भाई तुम टिकटॉक पे देखने भी तो यही आए थे, चाहिए भी तो तुमको यही था। तो मुझे एक ये रीज़न नहीं समझ में आती कि हम लोग मॉरल पॉलिसिंग के ऊपर क्यों उतर जाते हैं। हमारा काम नहीं है तरबियत करना, ठीक है ऐसे, लेकिन जब बहुत सारे लोग ये वाला ड्रामा देखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं। हाँ, तो ये उसी तरह गलत है ना जिस तरह नैयर एजाज को गलत समझते रहे जी, सिर्फ इसलिए कि नैयर एजाज बैड कैरेक्टर्स करता था। हाँ, बट बहरहाल मुझे क्या नाम है इस औरत का, इज़रा वगैरह के जो है ना ये न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए, वो बेचारे जो मर्जी करे। हाँ, उनके तो मुझे लगता है कोई दूसरे वाले सीन्स भी होंगे फिल्मों में, मुमकिन है भाई। उनकी टर्किश स्टार का तो क्या कुछ नहीं होता यार। अब मैं यहाँ पे कोई एंटी टर्की स्टेटमेंट नहीं देना, मेरी एंटी टर्की ही है। मुझे ये तबादला जो है कल्चरल तबादले मुझे कोई इतना आकर्षित नहीं, जो भी है नहीं पसंद। अच्छा चलें, आपने अरसलान का नैरेटिव तो सुन लिया और मेरा नैरेटिव भी आपने सुन लिया है। आप इस नैरेटिव से कितना अग्री या डिसअग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ जो है ये है हमारी वेटरन एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज साहिबा। मेरा ख्याल है 3 दहाइयों से 3 डेकेड्स के से ये काम कर रही हैं। बेशतर ड्रामाज और फिल्म में इन्होंने काम किया है। अभी इनकी न्यूज़ ये है कि अब इनकी सेकंड जो डॉटर हैं, इन्होंने फिल्म से भी काम किया हुआ है। यस, इन्होंने फिल्म से काम किया। सेकंड डॉटर जो है इनकी, उनका रिसेंटली भी निकाह हुआ है। मेरी मदर की बहुत फेवरेट है शगुफ्ता, मेरी खुद बहुत फेवरेट है एजाज, मेरी मदर की शदीद फेवरेट है, वो उनका कोई ड्रामा नहीं छोड़ती। तुमने इनका कोई ऐसा ड्रामा है जो तुम्हारी मेमोरी में है? यार वो हकीकत में उनकी बेटी पे वो प्रोसेस, वो क्या कहते हैं, पोजेस्ड हो जाती है। ओके मैं कह रहा था प्रोसेस हो जाती है, वो उस पे जिनों के साए आ जाते हैं। हकीकत नहीं याद तुम्हें बचपन में? मैंने इनका ड्रामा देखा था, उसका नाम था बेटी। आपको याद है जुबैर? हकीकत देखो, उनको याद है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं फिर देखा। बड़ा फेमस ड्रामा था बच्चों को डराने के लिए, बस वो पता है कि मुंह पे इफेक्ट डाल देते थे, वो मिरर वाला, वो जिन बन जाती थी। सही नहीं, मैंने इनका जो ड्रामा देखा था उसका नाम था बेटी और उसमें ये स्टेप मदर का किरदार कर रही थी। हाँ,
व्हाट अ ब्रिलियंट ड्रामा दैट वाज, वो आज तक मेरी मेमोरी में रिटेन है। सो शगुफ्ता इजाज का एक नहीं बहुत सारे ड्रामा है, मेरे कातिल मेरे दिलदार है, रोग उनका कितना अच्छा, रोग, फिर इसके अलावा मेरा नसीब में भी थी उनका छोटा, उसके बाद उनका फनी एक ड्रामा था डुगडुगी, यस, उसमें सुल्ताना आपा थी मेरा ख्याल है, नहीं सुल्ताना क्या नाम था उनका नाम था दुर्दाना भट्ट। हाँ, तो बेशतर प्रोजेक्ट्स ने। अब अच्छा हम अपने दौर के ड्रामों की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने में तो उनके बहुत ज्यादा ड्रामे हैं, हम उनकी बात नहीं करें, हम अपने मतलब जहां से हमने शगुफ्ता इजाज रिलेट किया। yes. तो सबसे पहले तो उनकी बेटी की निकाह के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने कभी उनके व्लॉग्स देखे? हाँ, बड़े मजे के होते हैं उनके घर में ना, उनके व्लॉग्स हैं, उनके टिकटॉक्स भी बड़े मजे के होते हैं। वो टिकटॉक पे रिसेंटली आई है मेरे ख्याल में, है ना, और उनके घर की छत के ऊपर उन्होंने अपना छोटा सा एक गांव टाइप बनाया हुआ है, वहीं पे उन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं और फिर उन्होंने मट्टी का चूल्हा भी है। नाइस। अक्सर तुम देखना उनके बड़े मजेदार किस्म के व्लॉग्स होते हैं। नाइस। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस उनको बेटी की निकाह के लिए, और दूसरा ये कि हम तो शगुफ्ता इजाज जी के बड़े अच्छे फैन हैं और हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम देखना चाहते हैं। लेकिन अब वो करते हैं ना, उनका अब सैलून है, तो सैलून की वजह से वो काम बहुत कम करती है, लेकिन मेरा दिल करता है कि वो काम करते हैं। मेरा भी ये दिल करता है कि वो काम करें। कुछ स्टार्स ना रुकने नहीं चाहिए, ये उनमें से एक है। जैसे मतलब आप सबीना अहमद से कभी तंग नहीं आएंगे, आप सबा हमीद से कभी तंग नहीं आएंगे, हम उनको हमेशा देखना रहे, चाहे वो जिस तरह का भी प्रोजेक्ट करें। तो शगुफ्ता इजाज भी उस तरह से है, सबीना पीरज़ादा उस तरह से। अब दिल करता है जैसे बदर खलील चली गई थोड़ी सी अनबन की वजह से मुल्क छोड़ के, इनको देखते रहें, इनको देखते रहें, मजा आता रहता है। आजकल आप देखते होंगे टिकटॉक पे कुदूसी साहब की बेवा की क्लिप्स बहुत, तो उसमें जब आप ये इन लोगों के मतलब जैसे बदर खलील का कोई भी सीन आता है तो कितना अच्छा लगता है, अकेला। तो मैं चाहता हूँ कि इन जैसे स्टार्स को आते रहना चाहिए। सो बहरहाल हम तो हमेशा वेट करेंगे कि इनका कमबैक दोबारा से हो और ज़्यादा से ज़्यादा करें। खैर छोड़ा तो इन्होंने इंडस्ट्री को अभी भी नहीं कर रही हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन बहुत कम। सो अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं विद अ वेरी हैवी हार्ट एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तब हमने र्यूमर्स थी, लेकिन अब फाइनली जो है वो अनाउंस्ड हो गई। हम बात कर रहे हैं सज्जल एंड आहद की डाइवोर्स की, विच इज़ वेरी हार्ट शैटरिंग। कि एक तो ये कि हमें ये कपल, फॉर मी इट वाज द मोस्ट फेवरेट कपल। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सज्जल, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी एक्टिंग। सो सबसे पहले तो आई थिंक एज एंटायर नेशन मुझे भी इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि उनकी डाइवोर्स हो गई। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है, मेरा नैरेटिव वही है कि अगर आपको ये लगता है कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे और अब आपको लगता है कि हेल्दी लाइफ उससे सेपरेट है, तो इट इज़ नो लॉस एक्चुअली। यस, व्हाट इज योर स्टेटमेंट? मेरा भी यही स्टेटमेंट है। अगर कोई अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा किसी ने एक दफ़ा इसकी एग्जांपल बताई थी कि अगर आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में गंद आ जाए ना, तो आपको वो कटवा के फेंकना पड़ता है। True. तो डाइवोर्स भी इसी तरह होती है कि या तो वो जख्म, वो हिस्सा काट के फेंक दो और उसके बारे में फिर सोचो ही मत, या फिर उसको रहने दो, वो फिर पूरे जिस्म में कैंसर बन के आपको एक दिन मार ही देगा। ठीक है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे भी लगी अच्छी। और ना हुआ ये कि उन्होंने पहले थोड़ा सा डिटेल बता दें इसकी। हुआ कि मंडे को हुआ कि सज्जल ने अपना इंस्टाग्राम से वो आहद हटा दिया, सज्जल आहद मीर की जगह सज्जल अली कर दिया दोबारा। और फिर समथिंग हॉट के एक वीडियो में उन्होंने इसको कहा कि लीगली भी डाइवोर्स हो चुकी है। बाकी मेरे ख्याल में अच्छा एक चीज़ हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आती, डाइवोर्स जो है वो हराम नहीं है, वो अलाउड है इस्लाम में, मतलब हमारे उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन अलाउ है वो, मतलब वो क्यों, अच्छा उसको मजाक भी नहीं समझना चाहिए। क्या अगर दो बंदों की नहीं बन रही और नहीं बन सकती, आपको पता लग जाता है कि नहीं बन सकती, तो आपके पास एक इस्लाम ने आपको राइट दिया हुआ है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ यार, कभी कभी ना आपको लाइफ के डिफरेंट फेजेस में लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी और मेरी लाइफ की ग्रोथ इसके साथ है जी। समटाइम लाइफ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, सिचुएशंस और सिनेरियोज इस तरह के बन जाते हैं कि आप लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है विद अ वेरी ग्रेसफुल एक्ट आपको वहीं पे इसको टर्मिनेट कर लेना चाहिए। वर्कआउट हमेशा करना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए
बट अल्टीमेटली अगर आपको लगे कि जो इंटरेस्ट है हमारा वो मैच नहीं कर रहा या हम आगे फर्दर नहीं चल सकते और एक दूसरे को मॉरली हम लोग डिस्करेज करें या इमोशनली एक दूसरे को टीज करें, ट्रॉमा में रखें किसी को, उससे बहुत बेहतर है कि आप डाइवोर्स को सोल्यूशन बनाएं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कभी भी मेरा ख्याल है कि अच्छा तो कभी भी नहीं, जैसे इस्लाम में नहीं अच्छा समझा गया वैसे हम लोग भी कभी नहीं अच्छा समझते। साथ रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रो करें लाइफ में, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आपको करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है आपको रियलाइजेशन जब तक होती है तब तक बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका होता है, तब तक आप अपने आप की पर्सनैलिटी मार चुके होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि यार शिट मैंने तो गलत बंदे के साथ टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हो। तो मुझे इस फैसले से दुख हुआ, नो डाउट हुआ, लेकिन मुझे एक ये भी था कि अगर उनका नहीं हो सकता तो ये उनके लिए बेस्ट है, उनके इंटरेस्ट में बेस्ट है। हाँ। और जैसे अब मेरी बात सुनो ना, हम तो उनकी लाइफ स्पेंड नहीं करे और वो म्यूचुअल कंसेंट है दोनों की साइड से। तो हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उनकी लाइफ का नहीं पता कि उनके आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अगर उनके लिए ये चीज़ बेटर है और उन्होंने खुद ऑप्ट किया तो फिर हमें भी उस चीज़ में खुश होना चाहिए। एज अ फैन हमें उनके हर चीज़ में उनका साथ देना चाहिए। तो आई थिंक अगर उनका अपना एक सर्टन माइंड सेट ये है कि वो एक दूसरे से अलग ही अच्छे हैं तो ठीक है। हमें तो अब तब भी पसंद है जब आप साथ हैं, हमें अब भी पसंद है जब आप साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारी अफेक्शन, हमारा प्यार आपसे है। आप जिस डिसीजन के साथ चलेंगे हमें आप उसके साथ, हमें भी अच्छा लगेगा चलना, ठीक है। उस पे आप लोगों के रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस आए हैं। किसी ने तो कहा कि किसी एक की तो डेथ भी हो गई है न्यूज़ सुनने के बाद, हमने वो भी सुना, उनके किसी एक फैन की डेथ भी हो गई। और इस पे कि तुम क्या कहोगे, इतना होता है? मैं क्या कहूँ, एक तो ये कि बड़े डाई हार्ड फैंस होते हैं, होते हैं, टैटूज बनवा लेते हैं जिस्म पे, कुछ करवा लेते हैं। व्हाट शुड आई से यार, स्क्रीन पे नज़र आने वाले जो लोग होते हैं ना, ये स्क्रीन पे नज़र आने वाले स्टार्स, ये स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं और स्क्रीन पर ही अच्छे लगते हैं। इनके साथ इतनी एसोसिएशन मत करें कि आप अपनी लाइफ को समहाउ उन्हीं की लाइफ बना दें, उन्हीं की जिंदगी जीना शुरू कर दें। मतलब तुम्हें याद है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के बाद बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस आए थे, बहुत सारे जिन्होंने सुसाइड की। यू योरसेल्फ वाज वेरी डिप्रेस्ड, बट तुम्हारा एक पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट सुसाइड से प्रॉब्लम थी, लेकिन आई थिंक होते होंगे ऐसे लोग, होते हैं, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि उनको उस टाइम अच्छा होता ही है कि इन लोगों के दुख में ना हम अपने दुख समहाउ उन्हीं का रोना रो रहे होते हैं। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल। और हमें ना बस एक सहारा चाहिए होता है, और हमें वो सहारा ये स्टार्स दे देते हैं। True. इनकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं, इनके दुख में फिर हमें भी दुख ज्यादा, और अपने दुख और बड़े लगने लग जाते हैं इवेंचुअली। तो खैर बहुत थोड़ा आप इंसान को अपने मेंटल पीस पे भी वर्क करना चाहिए, इतना ज्यादा जो है ना। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि मेंटल पीस इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। आप अपने मेंटल पीस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको मेंटली नहीं फील हो रहा तो मेरा ख्याल है, मैं असलान को भी हमेशा ये कहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो इज़ ऑलवेज बेटर। अगर आपको नहीं लग रहा कि यार मैं इस काम करने में खुश हूँ या मुझे ये काम करना चाहिए या इसके करने के बाद मेरे कुछ अपने इतने बैड हो सकते हैं, कुछ आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, प्लीज़ से नो, मत करें वो काम जिसके अंदर आपकी खुद की खुशी नहीं है। दूसरों की खुशी के लिए कब तक करते रहेंगे? कितनी ज़िंदगी गुजार बैठे हैं कि दूसरों की खुशी के लिए खुद के लिए जिएं, तो आप अच्छे रहेंगे। माया खान की स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? हाँ जी, द रियल माया खान है, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है द रियल माया खान। इन्होंने बेसिकली एक स्टोरी लगाई और स्टोरी में उन्होंने ये कहा कि सजल ahad से रिलेटेड ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो स्टॉप पुटिंग पिक्चर्स सजल ahad की, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से हर्ट होगा। मुझे भी वैसे फील हो रहा है कि जैसे अभी न्यूज़ भी डिस्कस कर रहे हैं, आप जरा एक टाइम पे सोचें कि ये आपके साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और आप जगह एक बंदे को आप जो है खत्म कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, और उसके साथ आपके अच्छे मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर हो रही हैं। हाँ, कितना दुखी होगा, आपको खुद बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप उस ट्रांजिशन में भी होते हैं, मतलब आपको और चीजें पास्ट याद आ रहे हैं, ये भी हुआ था। Exactly. तो ये उन लोगों के लिए कितना हॉन्टिंग होगा, आप लोग सोचें। ट्रू। तो अभी हुआ ये कि रियल माया खान जो हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि स्टॉप पुटिंग पिक्चर्स जो उनकी एक साथ हैं। दूसरा ये कि उन्हें सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्टर्ब करना बंद करें, उन्हें टैग करना बंद करें, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर होम, दे हैव लॉस्ट देयर लव
एंड द रिलेशनशिप, तो आई एग्री टू दैट। और उसके बाद उन्होंने उन दोनों को टैग भी किया था। अब मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि आप एक तरफ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कह रही हैं कि उनको करना बंद करो, ये वही है निकाह ना मिलाओ आई थिंक सो कि सबसे पहले वो ये कह रही हैं उनकी पिक्चर्स लगाना बंद करो, उन्हें टैग करना बंद करो, उन्हें डिस्टर्ब करना बंद करो, और फिर खुद उन्हें टैग भी कर रही हैं कि देखो मैंने तुम्हारी सपोर्ट में ये लिखा है। मुझे इस कॉन्सेप्ट की सबसे पहले तो समझ नहीं आई, मुमकिन है उनका अपना कोई नैरेटिव हो, बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि ठीक है अभी वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेट देम वॉक थ्रू दैट, उसके बाद उनको टैग कर लेना, बता देना कि मैंने तुम्हारी सपोर्ट में बोला था, तुम्हारी सपोर्ट में किया था, बट उनको टैग क्यों कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। माया की स्टेटमेंट्स मुझे बचपन से नहीं समझ आती हैं। हाँ, अब मैंने भारत फर्स्ट टाइम उनकी स्टेटमेंट देखी है, मुझे अभी नहीं समझ आई। उनकी तो मैं कभी कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी। वो कुछ कहती हैं, करती कुछ हैं, फिर कुछ कहेंगी, फिर उसके उल्टा हो जाएंगी। मैं मॉर्निंग शो छोड़ रही हूँ, 4 दिन बाद आपको किसी चैनल पे मॉर्निंग शो करते हुए नजर आएंगी। मैं अब वो रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं करूँगी, फिर वो रमज़ान ट्रांसमिशन में नजर आएंगी। तो वो ऐसी ही हैं, उनको छोड़ दो। उनका वैसे मैंने पूछना ये था कि माया खान क्या है, मतलब सिर्फ इसके अलावा मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने उनको ज़िंदगी भर एक चीप, कंट्रोवर्शियल और जो गंदे वाले मॉर्निंग शोज होते हैं ना, जो गंदे, जिन्होंने गंदे ट्रेंड शुरू किए मॉर्निंग शोज में, तो मेरी दुखती जर्नलिस्ट नहीं थी, पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट थे। इतनी गंदी जर्नलिज्म कि आप एक बात कहें ऊपर कर रहे हैं और नीचे जो उल्टी ही बात करते हैं। जर्नलिस्ट तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। पता नहीं, मैं वैसे उनके जर्नलिज्म या करियर पे नहीं बात करता, लेकिन इंस्टाग्राम मुझे जरा कमेंट्स में बताएं कि ये चीप वाले मॉर्निंग शो के अलावा माया खान ने किया क्या। दैट्स माय रिक्वेस्ट। हाँ, इनको प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं, और अगर आप हमारे इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो भी बताएं, अगर हमारे इस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो भी बताएं। आपको भी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। अब इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं सिंस इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को डिस्कस करते करते अब एक नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। एक मूवी आ रही है जी, अभी आ रही है मूवी का नाम है बहरहाल जी अभी जी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है असद मलिक ने। अच्छा, इधर मैंने जहाँ आर्टिकल पढ़ा वहाँ असद मलिक था, जब हमने टीजर देखे तो उसमें असद मुमताज आ रहा था है। हाँ, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। तो ये वो वैसे ही नहीं हिबा कैसर या हिबा कदीर? नहीं, हिबा कैसर नहीं है, हिबा कादिर है। अच्छा, कदीर है, कादिर है, हिबा बुखारी हिबा कादिर। हाँ, आप कंफ्यूज ही रहते हैं इनमें से सही वाली हिबा कौन सी है। हाँ, खैर चलो कोई। अच्छा जी, डायरेक्टर है असद मलिक और स्टोरी और म्यूजिक दिया है गौहर मुमताज ने। हाँ, और इसकी कास्ट जेल में होते थे ना ये, आप फोन क्यों नहीं साइलेंट पे करते? इसकी कास्ट आप बताएं प्लीज। इसकी कास्ट में है जो बड़े बड़े नाम है हम वो बता देते हैं। कुबरा खान है, गौहर मुमताज हैं जो कि सिंगर रहे हुए हैं हमारे मुल्क में, जेल में होते थे ये, ठीक है। उस्मान पीरज़ादा है और हमें हिना ख्वाजा ब्यात नजर आएंगी। इसके अलावा कैमियो में हरीम फरूक भी हैं और बड़ी पहाड़ों में शूट हुई है मूवी। फिल्म की फील मुझे अच्छी लगी है, शुरू की, हाँ, एंड वाली नहीं मुझे अच्छी लगी। अच्छा, एंड पे सेंस वो जरा थोड़ा गरीब हो गई थी, वो ऐसे लग रहा था ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा, नहीं, शुरू वाली जो फील थी ना, जो 4 शॉट्स बर्फ के सारे, वो मुझे बड़ी फिल्मी से फील आई। तो आई होप कि इस फिल्म के एक तो ये कि प्रमोशन अच्छे से करें जी, उसको इसका ये वाला हाल ना हो जो अब वली का हुआ है, क्या नाम था, इशरत मेड इन चाइना, उस तरह से नहीं, प्रॉपर प्रमोट करें इसको। हाँ, म्यूजिक आराम से इसको रिलीज यार। कि कितने मजे की हो रही है, तुमने देखी है प्रमोशनल कैंपेन्स उसकी दमस्तम की? प्रॉपर सॉन्ग लॉन्च होता है। एक लॉन्च पे तो मैं भी गया था। हाँ, गया नहीं था, फिल्म देखने गया था तो बाहर लॉन्च हो रही थी, मैं ओके साइड से ही निकल गया। इसके अलावा हाँ, प्रमोशनल कैंपेन्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। चाहे मतलब आपका गंदा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, उसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग हो तो पूरी दुनिया देखने जाती है। मुझे याद है शाहरुख की रावण आ रही थी, उसकी इतनी प्रमोशन हुई, देखने गए, सभी देखने गए। वो अलग बात है, फिल्म बहुत फ्लॉप थी, गंदी थी, लेकिन प्रमोशनल कैंपेन्स वाकई काम करती हैं। और उसकी प्रमोशनल कैंपेन भी ज्यादातर उसके गाने चमक छल्लो से ही हुई थी। जी, क्योंकि वो उन्होंने उसमें वो हॉलीवुड का एक सिंगर था ना, एकॉन, हाँ, उसको ऐड किया था। क्या वो ही उसका वो एक कह लीजिए कि वो इनकी यूएसबी थी, हाँ, कि उन्होंने जी है नहीं एकॉन के गाने डाले हैं 2। अच्छा जी, चलें जी, अब हम इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर, एंड वी आर वेरी मच अवेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा हो, और गुड लक टू द एंटायर कास्ट। अब हम लेकर आते हैं एक लास्ट न्यूज़ जो है वो तो है हमारी मूवी ऑफ द वीक, जो हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं
ये मूवी ऑफ द वीक जब ये देख लें तो हो जाता है, जब मैं देख लूं तो हो जाता है। हाँ। तो मैंने नहीं देखी इस वीक कोई मूवी। हाँ। अरसलान ने देखी है। अरसलान जी मैंने देखी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ना देखे। रियली डोंट वेस्ट योर टाइम। मूवी का नाम है 83। कास्ट बहुत बड़ी थी यार, मैंने इतनी कास्ट एक साथ इकट्ठे नहीं देखी बॉलीवुड में, अरसे बाद देखी है। ट्रू। उसमें आपको दीपिका भी नजर आ रही है, देखो हमारे लिए फ्रेश जूसेस भी आ गए हैं। खैर कोई नहीं। उसमें आपको दीपिका नजर आ रही है, रणवीर सिंह है, फिर अच्छा मुझे ना वो जो छोटे मोटे वाले कैरेक्टर्स हैं ना उनके नाम नहीं आते। वो गिराइयों वाला लड़का भी था, वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी, नहीं बड़ी हाइट वाला जो दीपिका अच्छा 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 वो भी था। फिर वो एक सिंगर नहीं है वो वाला, क्या बात है, वो कौन सा सिंगर का नाम है? हरी सांधू, यही नाम है बाबा, वो सिंगर भी था उसमें, और उसकी बहुत लंबी कास्ट थी। हैरी संधू नाम है उसका शायद, पता नहीं शायद यही होगा। लेकिन मूवी बहुत बुरी थी, इतनी ड्रैगिंग थी। रणवीर सिंह के मुंह पे कितना अजीबोगरीब मेकअप किया हुआ था, उसके दांत रखे हुए थे कपिल देव बनाने के लिए। तो आप करेक्टर जितने भी करेक्टर्स थे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बीच में मुझे 10 मिनट की नींद भी आ गई। इतनी बोरिंग मूवी। जब किसी मूवी में मुझे नींद आ जाए ना तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो मूवी बहुत बेकार है। ओके ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं सो गया तो बीच में कोई एक वो सरप्राइजिंग सीन नहीं आता। मैंने हमेशा उसको हमेशा कहा है कि स्टोर ये वाला नीचे वाली साइड पे होता है, और आप ये लाइव कर रहे हो। क्या कहेंगे आप इस बात पे? आपको पता है इसमें गलती मेरी नहीं है, उसकी थी उसको करके लेके आना चाहिए था। अब हो गया तो हो गया। अच्छा क्या तो ना हो गया तो अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा इवन मैंने रणवीर के फैंस ने भी इस मूवी को बहुत डिस्करेज किया। मैंने बहुत सारे उसके फैंस भी देखे, उनको भी नहीं पसंद आए। सो अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं आप देख सकते हैं 83, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फारिग टाइम है। अगर नहीं तो फिर दैट्स इट। ओके ओके दैट्स इट। अच्छा जी, ये था हमारा मीनिंगफुल दिस। आपने इस वीक कोई मूवी नहीं देखी? मैंने इस वीक अभी तक कोई मूवी नहीं देखी। क्यों यार कल मैं फैमिली के साथ था। अच्छा। तो मैं नहीं, एक तो नेटफ्लिक्स नहीं कर सका। अब आज शायद घर जाऊं तो करूं नेटफ्लिक्स। ठीक है। वेट कर रहा हूं तो मैं तो कि मुझे थोड़ा मी टाइम मिले तो मैं करूं। बहरहाल दिस वाज मीनिंगफुल दिस वीक। आई होप कि आपको इस वीक का मीनिंगफुल पसंद आया हो। मीनिंगफुल आपको कैसा लगता है, इसमें क्या चीज़ हम वैल्यू ऐड करने के लिए कर सकते हैं, और क्या चीज़ आपको लगता है कि रिलेट नहीं करती आपके साथ, अब आप हमें प्लीज़ बताइए। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन है। कमेंट सेक्शन में मैंने पहले भी मेंशन किया था, दोबारा करूँ, आपका छोटा सा एक स्माइली या छोटा सा जो भी आपका कमेंट हो हमारे लिए बहुत मुकद्दम होता है। हाँ। तो आप प्लीज़ उससे गुरेज ना कीजिए। और इसके अलावा वो रही बात गिव अवे वाली, तो हम मंथ में एक गिव अवे कर दिया करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी कि आपके जो है कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, और जो है तो आपको गिव अवे हो सकती है शर्ट। उस दिन पता नहीं मैं किस मूड में बैठा था, तो मैंने कहा कि ठीक है ये शर्ट आपकी, लेकिन अब इसके बाद कंडीशन होंगे, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि असद व्यूज़ के अलावा हाफ सुरीले हमारे बहुत अच्छे फैन हैं। फिर इसके अलावा आमिर हमजा जो है, आमिर हमजा ईमान गुज्जर हमारे बहुत अच्छे, सलमान जहीर हमारे बहुत, तो हमाद अली हमाद अली बहुत बड़े फैन। तो हर एक को कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग अब आप करें मेहनत, हमारे हर वीडियो पे कमेंट करें, और कमेंट्स के साथ उन कमेंट्स पे लाइक्स भी बढ़वाएं, ताकि फिर जो भी शर्ट या कोई भी चीज़ आपको हमारे सेट पे अच्छी लगती है तो हम आपको रवाना करें। नॉट जस्ट फॉर गिव अवे, बट आपका ये मॉरल सपोर्ट ही हमें बहुत आगे हमें भी खुशी लगती है कि जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करें, प्रोवाइड कर सकें। हाँ, और आपका मॉरल सपोर्ट ही हमें इतना आगे ले आया है। और इसी से आगे भी हमें जो सफ़र में आपका मॉरल सपोर्ट बहुत रिक्वायर होगा। इसके साथ ही हम अब एंडिंग करते हैं मीनिंगफुल की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, और मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में एक तो ये कि ठंडे शरबत ना पिए। मैं कहने लगा था हाइड्रेट जरूर रखें अपने आप को। जी, इस सीजन में जितना गला खराब होता है ना, और किसी सीजन में नहीं होता वैसे अल्लाह का। अच्छा मैं अब ये बोल दूं, नजर ही लग जाएगी। चलो अब आप अपनी एंडिंग करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और एहसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।